गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन में कुछ इस तरीके का प्रश्न जैसा कि आपका दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स का इस रूप का समाकलन। ठीक है, जिसको बोला जाएगा कि इस तरीके का जब हमारे पास क्वेश्चन रहेगा तो कैसे हमें उसको सॉल्व करना है। चलिए देखेंगे उसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप आइलेट फॉर्म का यूज़ करेंगे। कैसे हम किसको प्रथम फलन की श्रेणी में रखेंगे वो जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक फंक्शन है मतलब एफ एक्स के रूप में है फंक्शन, और दूसरा जो है वो ई टू द पावर एक्स के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है उसको क्या कर लेंगे अपन लोग, ई टू द पावर एक्स का एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर एफ डैश एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये डी डैश एक्स नहीं है, डी एक्स है। ठीक है, तो ये आपका जो नया फॉर्म बनेगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे आइलेट फॉर्म आइलेट के अनुसार आइलेट के आधार पे हम बोल सकते हैं कि जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसको लास्ट में माना जाता है। ठीक है, लास्ट फंक्शन लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे एफ एक्स भी है और ई टू द पावर एक्स है। तो ई टू द पावर एक्स को अपन लोग क्या करेंगे, लास्ट फंक्शन के रूप में मानेंगे, मतलब सेकंड फंक्शन लेंगे। दो फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो उसको हम दूसरा मानेंगे और एफ एक्स को पहला मानेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका फिर हम खंडशः समाकलन करेंगे। तो खंडशः समाकलन आप सबने पिछले क्लास में पढ़ा ही है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट फलन को स्थिर, सेकंड का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का होल समाकलन। ठीक है, प्लस ये जो सेकंड आपका बचेगा उसको वैसा ही रहन देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका ई टू द पावर एक्स का समाकलन क्या मिल जाएगा, ई एक्स मिल जाएगा। ठीक है, उसका समाकलन क्या होता है, वही होता है, अवकलन भी वही होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप एफ एक्स का समाकलन करेंगे तो क्या एफ एक्स का अवकलन तो एफ डैश एक्स आ जाएगा और ई एक्स का समाकलन ई एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे प्लस ई एक क्या है, समाकलन नियतांक या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एफ डैश एक्स ई टू द पावर एक्स आपका प्लस माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपका बस बच जाएगा एफ एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, एफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। तो देखिए आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये तो समझ में आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा। या चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पुट भी कर सकते हैं जब एक नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप क्वेश्चन को बस जैसे टिक द करेक्ट ऑप्शन में आता है आपका क्वेश्चन, तो आप ऐसे ही वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। लेकिन जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक आध एग्जाम्पल के तौर पे कि इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे हम प्रश्नावली 18.16 या 16 को बोल सकते हैं। इसमें का हम क्या लिखेंगे, 5वां नंबर का प्रश्न देखेंगे। क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वही देखेंगे। चलिए ये रहा आपका प्रश्न, इसको सॉल्यूशन हम देखते जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ई टू द पावर एक्स का दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू 1/x माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इंटू डी एक्स अपन लोग ले लेंगे। फिर इसका अलग अलग समाकलन कर लेंगे, तो इसको हम बांट सकते हैं ई टू द पावर एक्स 1/x डी एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स 1/x डी एक्स। ठीक है, आप
आप सबको पता ही है कि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लास्ट फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ पे दो फंक्शन आपका दिया गया है, तो इसमें क्या करेंगे अपन लोग, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको हम सेकंड फंक्शन ले लेंगे और ये इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए खंडशः समाकलन जैसा कि आपका होता है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पहला फलन क्या होगा, स्थिर रहेगा, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, तो डी अपॉन डी एक्स 1/x, ठीक है, और दूसरे का समाकलन का होल समाकलन, ठीक है। चलिए देखिए क्या आ जाएगा, 1/x तो ऐसा ही रहेगा, e⁻x का समाकलन करेंगे तो e⁻x ही रहेगा, माइनस 1/x का हम जब अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे। 1/x का जैसा मैं फिर से एक पॉइंट में बता देती हूँ, इसको हम लिख सकते हैं x⁻1, ठीक है। इसका आप कर लेंगे अवकलन और चलिए e⁻x का समाकलन आपका e⁻x ही आएगा इंटू dx, ठीक है। इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए क्या करेंगे, ये तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है, माइनस इसका हम अवकलन करेंगे x⁻−1 का, तो क्या आ जाएगा, x⁻−2 अपॉन क्या आ जाएगा 2, ठीक है, x⁻−1 और ये सॉरी अपॉन में नहीं रहेगा, साइड में रहेगा माइनस, ठीक है, -1 और x⁻−2 e⁻x इंटू dx, ठीक है। चलिए फिर इसका कर लेंगे 1/x e⁻x, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस। अब ये आपका क्या हो गया देखेंगे, हाँ यहाँ से ध्यान से देखते जाएंगे, एक स्टेप यहाँ पे छूटते गया है तो उसको आप लिखते जाएंगे x इंटू dx, ठीक है, माइनस इंटू e⁻x 1/x dx हो गया, माइनस e⁻x, ये x² है ना, यहाँ पे ध्यान देते रहेंगे, ठीक है, 1/x² इंटू dx हो गया। अब इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ऊपर में है तो x⁻ क्या है -2 है, उसको नीचे लाएंगे तो हमारा बन जाएगा 1/x⁻2 और e⁻x इंटू dx माइनस e⁻x 1/x² इंटू dx प्लस c, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका ये पॉइंट सेम है और ये भी सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, इसमें प्लस में है और इसमें माइनस में है, तो दोनों एक दूसरे से घट जाएंगे, तो क्या आपका बचेगा देखेंगे 1/x, ठीक है, 1/x e⁻x प्लस c, किसकी वैल्यू मिल गई आपको देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x 1/x माइनस 1/x² इंटू dx की वैल्यू, ठीक है, क्या मिल गई 1/x e⁻x प्लस c। यही आपको क्या करना था, सॉल्व करना था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन जो रहता है उसको, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। चलिए अब देख लेंगे हम 18वां नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x log x प्लस 1/x इंटू dx, ठीक है। कैसे हम इसको देखिए, एक तो आपका हमने देख लिया, जब आपका सभी क्वेश्चन सेम है, बस आपको खंडशः समाकलन का यूज़ यहाँ पे करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x log x प्लस 1/x इंटू dx। तो इसका सॉल्यूशन आप ले सकते हैं, देखिए इसको ले सकते हैं e⁻x और log x इंटू dx, ठीक है, और प्लस इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से बांट रही हूँ ना, और इसको लिख सकते हैं e⁻x 1/x इंटू dx, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन आइलेट, ठीक है, आइलेट में क्या है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता है, लॉगरिथम फंक्शन पहले आता है, ठीक है। तो हम जहाँ पे एक्सपोनेंशियल आ गया उसको दूसरा ले लेंगे और इसको पहला ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन अपन लोग करेंगे, तो पहले फंक्शन को स्थिर, दूसरे का समाकलन, ठीक है, माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, ठीक है, सॉरी e⁻x इंटू dx। तो देखिए क्या आ जाएगा,
ये तो सेम रहेगा log x, और e टू द पावर x का आप समाकलन करेंगे तो e टू द पावर x आएगा, ठीक है। माइनस यहाँ से देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसको e टू द पावर x, ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, देखिए log x का अवकलन, तो log x का अवकलन करेंगे क्या आ जाएगा 1/x और e टू द पावर x, ठीक है, इतना ठीक है। तो चलिए ये तो आपका हो गया। देखिए यहाँ पे हम इस पॉइंट को छोड़ डाले हैं यहाँ पे, तो इसको आप लिख लेंगे, ठीक है, e टू द पावर x 1/x log dx, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया, इतना सब समझ में आ गया। log x ले लिए और e टू द पावर x का समाकलन क्या हो गया, e टू द पावर x हो गया, और log x का अवकलन 1/x और e टू द पावर x का समाकलन e टू द पावर x का होल समाकलन है, तो होल समाकलन कर लिए। फिर यहाँ पे है प्लस e टू द पावर x 1/x इंटू dx प्लस आपका हो जाएगा c, ठीक है। तो देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका प्लस और माइनस में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा e टू द पावर x log x प्लस c, ठीक है। किसका आंसर मिल गया आपको, e टू द पावर x log x प्लस 1/x, ठीक है। इसका समाकलन आपको इतना मिल गया, ठीक है, यही आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको खंडशः समाकलन का यूज़ करना है। और जैसा कि ये तो आपका सिंपल था, और कुछ पॉइंट आपका फॉर्मूला पुट करने का रहता है, जैसा कि यहाँ पे आपका दिया गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी पुट करना पड़ सकता है। और यहाँ पे आप देखेंगे 7वां नंबर का क्वेश्चन, देखेंगे क्या दिया गया है आपको। 7वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, e टू द पावर x 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको बांटेंगे आप कि 2/1 प्लस कॉस 2x और साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2/1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं उसके जगह में, और साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x के जगह में आप 10x लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे उसको, आप साइन 2x का वैल्यू पुट कर देंगे और 1 प्लस कॉस 2x का वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा उसके जगह में 10x, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फार्मूला भी यूज़ करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो उसका आप ध्यान देंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली में जितना क्वेश्चन दिया गया है आप बना के देखेंगे, फिर नहीं बनता है तो फिर पूछेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, जब इंटीग्रेशन रहता है, इंटीग्रेशन करना हो e टू द पावर ax और साइन bx इंटू dx का, ठीक है, या फिर इंटीग्रेशन करना हो e टू द पावर ax cos bx इंटू dx। तो इस रूप का समाकलन हम कैसे करेंगे उसको देखना है, ठीक है। दोनों आपका क्या है, वेरिएबल फंक्शन बोल सकते हैं, दोनों फंक्शन का आपको क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। तो इसमें भी आपका खंडशः समाकलन यूज़ होगा। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट को मैं बताती हूँ, बाकी आप क्या करेंगे, cos x के रूप में आपका क्या होता है उसको आप देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax साइन bx इंटू dx। तो इसका समाकलन जो है वो क्या होता है, बोल रहा है e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a साइन bx माइनस b कॉस bx, ठीक है। ये आपका इसका इंटीग्रेशन होता है, बोल रहा है, प्लस c है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे कैसे इसका आपका सॉल्यूशन किया है, कैसे इसका इंटीग्रेशन किया है उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रल आई क्या है, इंटीग्रल को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है उसको ले लिया, आई इक्वल टू मान के चल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, आपको साइन को लेना है, ठीक है। साइन बी एक्स को पहला फलन ले लेंगे और e टू द पावर ए एक्स को दूसरा, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है खंडशः समाकलन का, कि पहले को स्थिर दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का होल समाकलन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका ले लिया गया है साइन बी एक्स इंटू
ई टू द पावर ए एक्स का आप समाकलन करेंगे तो क्या आता है, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन जो वेरिएबल रहता है वो नीचे में आता है, ठीक है, सॉरी जो कांस्टेंट रहता है वो नीचे में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ए, यहाँ पे कांस्टेंट है तो ए नीचे आ गया, माइनस साइन बी एक्स का समाकलन कॉस होता है, ठीक है, साइन का समाकलन कॉस में होता है तो कॉस बी एक्स, और यहाँ पे जो अवकलन में क्या होता है, सॉरी समाकलन नहीं, ध्यान देंगे यहाँ पे बोलने में मिस्टेक हो रहा है, अवकलन करना है, ठीक है। साइन बी एक्स का आपको अवकलन करना है तो साइन का अवकलन कॉस होता है और अवकलन में क्या होता है, साइड में लगता है, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट टर्म का। तो यहाँ पे देखिए कॉस साइन बी एक्स का अवकलन कॉस बी एक्स और बी एक्स का अवकलन करेंगे तो बी, ठीक है। फिर ई टू द पावर ए एक्स का समाकलन आपका क्या आ जाएगा, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन जो कांस्टेंट है वो नीचे, तो इन दोनों का फिर इनका पूरे का क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, इतना समझ में आ गया। अब इसमें भी आपको पहला फलन और दूसरा फलन मानना है, ठीक है, पहला किसको मानेंगे दूसरा किसको मानेंगे यहाँ पे बता दिया गया है। तो ये हो गया ई टू द पावर आई इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, यहाँ से कॉमन ले लेंगे बी अपॉन ए को, ठीक है, बचेगा क्या आपका ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स बच गया, ठीक है। कॉस बी एक्स को पहला फलन और बाकी जो बचा उसको दूसरा। तो यहाँ से देखेंगे कॉस बी एक्स का ये तो सेम रहेगा, ठीक है, अंदर वाले को देखिए कॉस बी एक्स तो सेम रहेगा, ई टू द पावर ए एक्स का समाकलन आपका ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए और प्लस सॉरी माइनस होता है, इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन क्या आ जाएगा, माइनस साइन बी एक्स इंटू बी, ठीक है। और ये आपका इसको तो पता ही है ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए आएगा, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, देखिए i इक्वल्स टू आपका क्या है, ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, माइनस आपका क्या करना है, देखिए दोनों में क्या है बी स्क्वायर, ऊपर में क्या बच गया बी पहले से है और फिर आ गया आपका बी, ठीक है, तो वो कॉमन निकल गया बी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया ए स्क्वायर कॉमन निकल गया। तो इसको आप क्या मान सकते हैं, जैसा आपका क्वेश्चन दिया गया है वैसे ही फॉर्म में फिर आ गया तो इसको आप फिर आई मान सकते हैं, ठीक है, जैसा यहाँ पे लिया गया है, मतलब मान तो पहले से लिए हैं, है ना, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं आई। तो देखिए अब ये टर्म हम आई के साइड में लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस पॉइंट, ठीक है। फिर आपका इसको सॉल्व करेंगे, आई कॉमन निकालेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, और आई की वैल्यू चूंकि हमें निकालनी है तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये यहाँ पे गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट मिल जाएगा इस तरीके से, आ गया समझ में। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसमें बस आपको क्या करना है, जो रूल होता है खंडशः समाकलन का बस वही अप्लाई करना है और क्या करते जाना है, समाकलन करते जाना है, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप कर सकते हैं, करके देखेंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे अभी जो हमने पढ़ा है फॉर्मूला, ठीक है, उसी का यूज़ करना पड़ेगा इस प्रश्नावली को बनाने के लिए। तो देखते हैं हम तीसरा नंबर का प्रश्न देखेंगे, इसमें से कैसे क्या दिया गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, इसको डिस्क्राइब मैं की हूँ अभी, तो उसी के आधार पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब यह कह सकते हैं आप जो उसका फॉर्मूला होता है उसमें वैल्यू पुट अप करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, चलिए देखिए आपका ये दो फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, और सेकंड होता है आपका कॉस के रूप में इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए इंटू कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स इंटू सी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कहाँ पे अंतर है, ठीक है। तो चलिए हम साइन के रूप में एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सॉल्यूशन चलिए करते हैं, ठीक है। तो देखिए a के रूप में यहाँ पे है, लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू -1 और b इक्वल्स टू
1, ठीक है। तब क्या होगा आपका, इस फॉर्मूला को फिर लिख लेंगे एक बार, ठीक है। e⁴ax sin bx इंटू dx इक्वल टू e⁴ax अपॉन a² प्लस b², और क्या है a sin bx माइनस b cos bx, ठीक है, प्लस c। वैल्यू पुट करते जाइए। क्या है आपके पास जो क्वेश्चन है, e⁻⁻x sin x इंटू dx, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास, -1 है, -1 रख दिए, ठीक है, अपॉन a की वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस sin bx, मतलब b की वैल्यू x ही है, ठीक है, माइनस b की वैल्यू क्या है 1 है तो 1 रखेंगे, और cos bx मतलब cos x, ठीक है, प्लस c। हो गया इतना। और इसको लिख सकते हैं एक बार में, e⁻⁻x अपॉन -1 का स्क्वायर भी 1 होगा और +1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो ये आ जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ गया, ये आपका हो गया sin x माइनस cos x प्लस c। किसकी वैल्यू मिल गई आपको, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁻x इंटू sin x dx की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यही आपका क्या है, आंसर है। चाहेंगे तो आप यहाँ से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसको बना सकते हैं आप -1/2 e⁻x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, उसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करना है, कंपेयर करना है और वैल्यू पुट करते जाना है, ठीक है। तो ये तो आपका साइन के फॉर्म में हो गया। इसी तरीके से आपका कॉस के फॉर्म में भी क्वेश्चन दिया गया है, तो कॉस के फॉर्म में कॉस का वैल्यू, कॉस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बस इसमें आपको वैल्यू पुट करते जाना है, ठीक है। तो आप इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन है उसमें से भी बना के देखेंगे। दिक्कत रहता है तो बेशक आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी दिक्कत रहेगी क्वेश्चन बनाने में, आप पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 2 टाइप का क्वेश्चन पढ़ा, दोनों टाइप का आप बना के देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।